नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें जितने भी एग्जाम्स आते हैं, अब वो चाहे 10th बेसिस पे हो, यहाँ पर आप देखो ज़रा, चाहे वो 10th पास हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, बीटेक आपने किया हो, कुछ भी किया हो, एक्सपीरियंसड हो, नॉन एक्सपीरियंसड हो, मैं हर तरह की जॉब की जानकारी देता हूँ। और खास बात देखिए दोस्तों, मैं अब तक क्या करता था, इनके सबके अलग-अलग वीडियो बनते थे। मतलब क्योंकि जितनी भी जॉब निकलती थी, या तो एक्सपीरियंस होती थी, या तो नॉन एक्सपीरियंस होती थी, या तो सिर्फ ग्रेजुएशन पे निकल गई, या तो सिर्फ डिप्लोमा पे, या तो सिर्फ आईटीआई पे, या तो 10th पे। आप सोच रहे हो, ये मैंने पहली बार एक वीडियो में लिख के रखा है, क्योंकि बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये एयरपोर्ट यानी कि एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट, ये दिख रहा है, ये इसका नाम है ना। ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है दोस्तों, जिसने सारे के सारे ही निकाल दिए। ठीक है, मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर बात करने आया हूँ, और इसमें दोस्तों सबके लिए है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है ना, हाँ, बस शर्त ये कि जिसने 10th पास किया है, इन आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी दोस्तों, है ना। अब देखिए, मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए और कहाँ पर आपको एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, लाइसेंस है 10th पास हो, लाइसेंस है आईटीआई पास हो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों में खास तौर पे आईटीआई होल्डर्स में और 10th में तो आपको लाइसेंस होना ही चाहिए, है ना। डिप्लोमा वाले में भी बोला है, इसमें सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा है, और बोला है कि जो हैवी मोटर लाइसेंस है वो आपको 12 महीने के अंदर देना है। तो अप्लाई कर दोगे तो आराम से आ जाएगा, है ना। जहां पर आप हो वहां से वो चीज आराम से हो जाती है, तो उसकी परेशानी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 10th पास, डिप्लोमा पास और सिर्फ ग्रेजुएशन पास आपके लिए मैं यहाँ पे जॉब बताने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो 10th पास और आईटीआई होल्डर, इनके लिए बहुत ज्यादा जॉब है। और ऊपर की जो डिग्री ना आपको एक्सपीरियंस के लिए, इनकी 3 पोस्ट है ना। तो 3 पोस्ट है, तो एक में 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक में 18 साल का मांगा है, एक में 16 साल का मांगा है। तो आप छोड़ो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो बात कर रहा हूँ नीचे की, नॉन एक्सपीरियंस जितने भी हैं, ओनली ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई। लेकिन मैं यहाँ पे सबके लिए बताऊंगा, क्या पता मुझे वो भी सुन रहा हो जो एक्सपीरियंस हो, पहले से कहीं एयरपोर्ट में काम कर रहा है वो, और जिसने कभी काम नहीं किया तो उसके लिए नॉन एक्सपीरियंस लिखा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप तैयार हो जाइए। खास तौर पे जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, और ये भी मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, है ना, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ बताने के लिए और यहाँ पर मैं व्यूज बटोरने के लिए नहीं बैठा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अभियान के साथ बैठा हूँ कि जो बेरोजगारी है, जो सरकार कहती रहती, सब कहते रहते हैं, मैं उसको अपनी एंड से, भाई मैं तो अपनी ताकत लगा के कुछ हो सके तो जानकारी तो दे सकता हूँ, है ना। चाहे वो एक्सपीरियंस वालों के लिए हो, क्या होता है दोस्तों, कि एक्सपीरियंस वालों की भी जॉब छूटी हुई है। आप कभी कई बार एक आध ऐसे कमेंट आ जाते हैं, सर आप एक्सपीरियंस वालों के लिए क्यों बता रहे हो, उनके पास तो है। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा लगता है ना। थोड़ा सा हकीकत झांकिए। देखिए, हम जब अपने से ध्यान हटाएंगे ना, तब हम दूसरे को देख पाएंगे। पता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कोई बहुत बड़े बंगले में है, नहीं दोस्तों, उसको जाके देखिए, क्या पता उसकी नौकरी छूट गई हो, वो बेचारा घर बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा हो। आपने आत्महत्याओं की केस नहीं सुने कोविड के समय में, है ना, कैसे संभाला एक दूसरे को, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मेरे अभियान में मेरा साथ दीजिए। मुझे यहाँ पे व्यूज नहीं बटोरने, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करने के लिए बैठा हूँ कि कैसे भी करके जानकारी पहुंचे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके काम का ये वीडियो नहीं होना तो कोई बात नहीं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप इसे उस तक पहुंचा दीजिए जिसके काम का ये होगा। ठीक है, मैं अगर आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके बैठा हूँ, मुझे क्या पड़ी दोस्तों, आपको पता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखी, न्यूज़पेपर देख देख के मैं थक गया, बहुत थक गया, कई साल से थक गया देख देख के। तो मुझे लगता है कि कई वजह, मैंने कुछ वजहें ढूंढी कि बेरोजगारी की कई वजह, तो एक तो ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम क्या है कि कुछ चुनिंदा एग्जाम्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें टीवी में वही दिखाया गया, यूट्यूब भरा हुआ है, एसएससी की तैयारी करिए इतने में, रेलवे की तैयारी करिए इतने में, ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी। अब जहां बम्पर होती है तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनाई गई कि जहां भीड़ होगी बस वहीं सिलेक्शन मिल सकता है, बाकी कहीं सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। हमें इतना मूर्ख बनाया गया, इतना मूर्ख बनाया गया है, और अभी तक बनाए जा रहे हैं, है ना। यूपीएससी के नाम पर, तरह तरह की चीजों के नाम पे, क्या पता हम उन चीजों के लिए बने ही ना हो, है ना। मोटिवेट हो करके अपने आप को ढोंसते रहते हो, आप ताकत दे दे करके आगे बढ़ाते रहो, क्या पता आसानी से कोई एक जॉब हाथ लगने वाली है। अब आप देखो जरा, मेरे सामने मैंने स्क्रीन पे लिखा है, एक मैंने एक्सपीरियंस बताई और एक नॉन एक्सपीरियंस बताई, आप समझ रहे हैं, और ये सरकारी नौकरी है। और मैं बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और अब ये भी बता दूं कि कई लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सुन करके घबराते हैं। मेरे भाई ये सुनो ध्यान से, अगर जहां कुछ भी करने के लिए ना हो तो उस कुछ से बहुत कुछ तो थोड़ा सा तो बेहतर है, जहां कुछ ना हो वहां कुछ मिल जाए तो बेहतर है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आजकल एक नया ट्रेंड लाया है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया जा रहा है ना। 100 डायल क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। संविदा चला दी गई, शिक्षकों को क्या किया है, संविदा पे रख दिया गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ये ट्रेनिंग ले, ये जोरदार तरीके से 5 साल सीखने में लगाएं, क्योंकि ये अभी सीखे नहीं होंगे। हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट में रख देने का मतलब है कि ये बंदा परमानेंट होने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। और इसमें हम जो सिखाते हैं ना, मान लो मैं किसी को बोल दूं भाई तू परमानेंट शुरू से,
आपको क्या लगता है कि क्या वो आराम से वो सीखने के दम लगाएगा? नहीं, वो ढिलाई देगा, वो आलस करेगा, कुर्सी तोड़ेगा, कुर्सी हिलाएगा। जिस वजह से सरकारी नौकरी जानी जाती थी ना, वो है। लेकिन अब ये जो पहला बैरियर ला दिया ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये एक ऐसी चीज आ गई दोस्तों कि आप खुद ट्रेनिंग करोगे, खुद को जान से झोंक दोगे कि भाई मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए होंगे, और मुझे सुनने वाला हर भाई बहन ये समझ गया होगा कि सर इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे परमानेंट हो, जॉब जॉब होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में मेरे गांव में मुझे जॉब मिले या शहर के बाहर मिले, कहाँ मिले, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जॉब से फर्क पड़ता है, बेरोजगारी हटानी ही है। आप आज माता पिता कह देंगे आपसे कि मत जाइए तो आप नहीं जाएंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, है ना। वो तो मोह में कह गए, वो तो प्यार है इसलिए कह गए आप नहीं जाओगे। मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रहा दोस्तों ताकि आपके पास ये छोटी बात ना आए। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं जिस अभियान के तहत निकला हूं उसमें मेरा साथ दीजिए और आगे बढ़िए। आप ही आगे बढ़ रहे हो, मैं नहीं, है ना। मैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाऊंगा, तुम आगे बढ़ोगे ना। एक मैसेज डाल देना भाई, सिर्फ एक मैसेज डाल देना मेरी बहनों मेरे भाइयों, सिर्फ एक मैसेज डाल देना कि सर हमारा हो गया है, हमारा यहाँ हो गया वहाँ हो गया, सर आपने जो जानकारी दी उससे फायदा मिल गया, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जिस अभियान से निकला हूं मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि हाँ यार सच में अगर मैं उठ के ये काम कर सकता हूं तो इस दुनिया में और भी लोग हैं और भी करेंगे, और हम सब मिलकर के इस जड़ को, इस चीज को खत्म करेंगे। सरकार के भरोसे कब तक बैठोगे? किसके भरोसे बैठोगे? कितनी सरकारें आई और गई, क्या मिला? क्या मिला सिवाय स्टूडेंट्स के बिहार में पटरी उखाड़ने के और तरह तरह की चीजों के, धांधली व्यापम दुनियादारी घोटाले स्कैम, है ना। क्या है, क्या मिला, क्या है आपको? और कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? किसके सहारे बैठे हो ये सोचो। माता पिता के सहारे आज है कल नहीं होंगे, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? हाथ फैलाओगे। और तब आपको मेरी बात याद आएगी कि यार हाथ फैलाने से तो अच्छा है कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते, कुछ सर्टिफिकेट मिलता, उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल में किसी दूसरी जॉब में करता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान सुनिए, अगर तैयारी के नाम पे जितने बंदे इस वीडियो को बंद कर देंगे और ये चीज नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और समझ जाइए कि आपका तैयारी का 1 साल बीत जाएगा और क्या पता जॉब मिले ना मिले, भगवान करे आप सफल हो भाई। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए 24 घंटे मना रहा हूं, तुम सफल हो जाओ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि जिनको कुछ चाहिए और जिनको एक्सक्यूजेस नहीं है, जिनकी जिंदगी में एक्सक्यूजेस होते हैं। मैं बता रहा हूं तैयारी एक्सक्यूजेस है सर मेरी, सर मैं तैयारी करता हूं, मैं कैसे बाहर नहीं। अरे भाई तुम बहुत बड़ा एक्सक्यूज वाले हो यार। आपने देखे नहीं ऐसे आईएएस बंदे, ऐसे आईपीएस बंदे जो बने हैं, जिन्होंने भैया घर बैठे बैठे अपने काम कर करके बाहर काम करते थे, 8-8 10-10 घंटे घर आके पढ़ते थे, कई लोग पढ़ाते थे फिर आके पढ़ते थे, सब करते थे, लेकिन बने। जिसको बनना है बनेगा, जिसको रोना है रोएगा। कास्ट के नाम पे जनरल कैटेगरी, मैं भी जनरल कैटेगरी वाला दोस्तों जो मैं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे आपको रोने नहीं देना चाहता। मत आइए, किसी की बात में मत आइए। और प्लीज एक करंट अफेयर का ये जो धंधा शुरू हुआ है ना, इसको बंद करिए। आपका क्या, आप इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं कि घंटे, एक दिन का करंट अफेयर 2-2 घंटे चलाया जा रहा है यूट्यूब पर, 1-1 घंटे चलाया जा रहा है, इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, और आप बने चले जा रहे हैं। किताब उठाइए करंट अफेयर की, इससे पहले किताब ही चलती थी, ये यूट्यूब वगैरह नहीं चलते थे। यूट्यूब को जानकारी के लिए इस्तेमाल करिए। और एक बार और बता दूं मैं आपको, कई सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपको जानकारी से लबरेज कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, क्या बात है, पुतिन ये कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर खत्म। प्लीज यार, प्लीज दोस्तों जागरूक बनो। तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हें ऐसे ये बर्बाद कर देंगे ये लोग। इस जानकारी का तुम क्या करोगे, एक बार जरा बैठ के कहीं सोचो। किसको बताओगे? कौन से इंटरव्यू में तुमसे पूछ ले जाएगा? बताइए आप क्या कर लेंगे यूक्रेन की वॉर हो रही है तो, है ना। मेरे भाइयों, आपका जागने का वक्त शुरू हो गया है। मैं देखिए बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं मेरे भाई, है ना। मेरी बहनों में बहुत छोटा आदमी, मैं बस इतना जानता हूं, और छोटा आदमी हूं इसीलिए इतनी बात जानता हूं कि हमारे पास बेरोजगारी है और हमें उससे लड़ना है। हमें इनकी ये सारी चीजें नहीं सुननी है कि हम इनको सुनते बैठे रहे और हमें कुछ ना मिले। हम 24 घंटे करंट सुनते रहते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर कहीं नेटफ्लिक्स, हमें सबने बर्बाद कर दिया है ना। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये सब चीजें हमें बर्बाद करके ले डूबी है ना। मेरे भाइयों देखो, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं प्लीज, है ना, मैं बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, मैंने दिल से फील किया है। मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, है ना, और मेरे पास है स्टूडेंट, मैंने देखे, है ना। मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा लिया, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा लिया, लेकिन मैंने देखी एक चीज की, मेरे स्टूडेंट बेचारे जो भटकते रहे, है ना। ये सारी चीजें, कोई स्कीम कहीं काम नहीं आती। आप देखते हो लोन निकलता है, मुद्रा लोन, ये लोन फलाना, स्टार्टअप वार्टअप दुनियादारी, ये क्या है, ये फला। आपको एक नौकरी की बात होती है क्या? बोल दिया जाएगा लाखों निकली, कहाँ निकली यार? निकलते निकलते 25 साल के हो गए, 28 साल के हो जाएंगे, 32 के हो जाएंगे, कहीं कुछ मिला?
नहीं ना। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों जाग जाओ, अपना समय मुट्ठी के बराबर रेत में, रेत है और रेत पिघल जाएगी, घिर बिल्कुल हाथ से फिसल जाएगी, जीवन निकल जाएगा और कुछ हाथ में ना होगा, उस दिन पछताने के लिए मत छोड़ना। मैं बता रहा हूं किसी के सहारे मत रहो, ना यूट्यूब के सहारे, ना मेरे, ना माता पिता के, ना किसी के। खुद उठो और शुरू हो, और इसमें मेरा साथ दो कि मैं तुम्हारे पास ये जानकारी ला रहा हूं, तुम फायदा उठाओ, तुम जाके इंटरव्यू दो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हो गए तो प्लीज करना, है ना, तैयारी के नाम पे। अब अपने आप को पीछे मत घसीटो यार प्लीज, है ना। ये तो चाहते ही हैं कोचिंग वाले कि तुम उनका कोर्स खरीदो, घर बैठ जाओ, बस पढ़ते रहो, तभी तो ये चलेंगे, तभी तो ये चलेंगे, करंट अफेयर के नाम पे चलेंगे, सबके नाम पे चलेंगे। प्लीज, ठीक है, आप आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए मेरे भाइयों, और लग करके इनको सुनिए। मैं बना नहीं कर रहा हूं आपको, सुनिए इनको लग करके, लेकिन अपनी जॉब पर बहुत जो काम करिए। स्वामी विवेकानंद कह के गए, एक बार में एक काम करो, और जब वो काम करो तो अपनी सारी आत्मा, सारी शक्ति उस काम को करने में पूरी तरीके से झोंक दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसमें सफल ना हो कभी, पूरी तरीके से तुम सफल होगे उसमें। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। काफ़ी समय मैंने आपका लिया, जितना मुझे कहना था मैंने बता दिया। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैंने एक लास्ट में वीडियो डाला था, है ना, डिस्कशन विद मनोज में, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपका प्यार, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, BECIL ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होना है मेरे भाई। जाना, ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, ये आप देख लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ये देखो, देख लो, नाम देख लो, BECIL ऑफिस असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, पहला वीडियो ये अभी पड़ा ही है, ऐसा दिखेगा आपको, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, जाके देखना, सिर्फ इंटरव्यू देना है मेरे भाई, है ना। DEO में तो सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो सिर्फ इंटरव्यू है, ऑफिस असिस्टेंट में तो एक टेस्ट लेंगे ये, लेकिन डाटा एंट्री में तो सिर्फ इंटरव्यू है। क्या पता आपको टाइपिंग अगर आती हिंदी या इंग्लिश की तो जाइए देखिए, इतने कमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, है ना, आपको मैं नीचे ले चलूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा, ये देखिए, ये कमेंट्स देखिए, ये कमेंट देखिए, और मैं सबका जवाब देता हूं, मैंने इसीलिए आपको दिखाया क्योंकि मेरे लिए एक एक आदमी कीमती है। तो मोहम्मद विशाल, आदि कुमार, अंकित, सूर्यवंशी, है ना, और ये कुछ बेचारे, मोनिका, रवि किशन, ललित, अविनाश, संध्या, अमन, शुभम और मोहम्मद असलम, आप सबका बहुत बहुत, सीमा शर्मा, है ना, दीपक खरी, तो इन सब का मैं थैंक यू कहता हूं कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मुझसे इन्होंने पूछा, है ना, चीजों को। आप भी पूछिए, आप बेझिझक रहिए, कोई भी वीडियो, यहां पर सारे वीडियो हैं, कोई भी वीडियो उठाइए और आप मुझसे पूछे दोस्तों, मैं एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। मेरे लिए आप सब कीमती हो, बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे लिए आप एक एक इंसान कीमती हो, ठीक है, और आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा। और दोस्तों मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप बस लिखिए, आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपन यहां पर शुरू करते हैं अपना काम, है ना, जो मैं आपको बताने के लिए आया था। मुद्दा ये है कि यहां पर आप सबके लिए, देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं बता रहा हूं यहां पर एक्सपीरियंस वालों के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए, आपके पास यूट्यूब ने फीचर दिए, है ना, बेल आइकन, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो वीडियो की नोटिफिकेशन की, जिस चैनल का आपको पसंद हो ना, सिर्फ उसी का बेल आइकन आप दबाओगे, और कहीं आप नहीं दबाओगे, ये आप सुन लो, आप, है ना, आप तो ठेका नहीं लेके बैठा हुआ है, ठीक है, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है मेरे भाइयों। मैंने आपका समय बर्बाद किया तो मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। सच में मैं क्या है ना, बातें करके कभी किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यार यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आपका मदद कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर कहीं ऐसा लगा हो कि मैंने टाइम बर्बाद किया तो मैं उससे आपके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और बस मेरे मन में जो चीज़ है ना, जो चलती है, जिस चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ, जो मेरा एम है, मैं बस उसमें अडिग हूँ, है ना, मैं हिलना नहीं चाहता वहाँ से, और मैं चाहता हूँ आप भी नहीं हिलो यार प्लीज़, हमें बहुत बेवकूफ़ बना चुके लोग यार, प्लीज़, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस वालों के लिए पहले बता दूंगा, ठीक है। आपको करना हो ना तो यूट्यूब, आपको मालूम है ना, आप 1.5 गुना कर सकते हो स्पीड को, आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप आगे बढ़ा करके चले जाना। तो नॉन एक्सपीरियंस का थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। और हालांकि मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं, तो आप एक बार सुन लो पूरा कि कहां पर इंटरव्यू होना है, कहां जाना है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके पास रहते हैं, तो एक बार इनको पूरा सुन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि इसमें लड़कियां आ सकती है कि नहीं। नाम क्या है देख लीजिए, इसका नाम है पूरा एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड ड्यूटी से दोस्तों कहां जाना है, बहुत ध्यान सुनिए, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, है ना, मतलब कोलकाता जाना है आपको, वहीं पर आपका सब काम होगा। ईस्टर्न रीजन में आता है, मतलब कंपनी के हिसाब से ईस्टर्न रीजन में आता है, तो उसमें जाकर के आपको ये करना है। टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट भी बता देता हूँ, 1 साल का है, और अगर इनको काम अच्छा लग गया तो समझ जाइए, मैंने कहा ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 साल की ट्रेनिंग है, एक तरह से देख रहे हैं आपको कितना अच्छा काम किया, और जैसे ही आपने अच्छा काम किया, आपका बस हो गया परमानेंट, बात ही खत्म हो गई भाई,
ठीक है, तो बस आपको यही करना है। ये देखिए लिखा है ना, मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो ये बढ़ा देंगे। तो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, बहुत बड़ी बात है, आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल। ठीक है, ये रही पोस्ट। दोस्तों पोस्ट सुन लीजिए बहुत ध्यान से। तो देखिए 3 पोस्ट आप ये जो है ना, इन पर मत ध्यान दीजिएगा। यहां से शुरू होती है भैया ग्रेजुएशन 10th पास, ये मैं इन पर अभी आने वाला हूं मेरे भाइयों, आप बस टिके रहना। ठीक है, आप बस टिके रहना, मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। एक सेकेंड, ये रहा, ये जितने हैं ना ये लास्ट के, और सबसे ज्यादा पोस्ट आपको दिखेगा, ये देखो 10th पास। अगर आपने सिर्फ 10th पास किए है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, ठीक है, मैं अभी और डिटेल में बता रहा हूं, परेशान मत हो। 10th पास इतनी सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर है। फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाओ भैया, ये 206, ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ चले जाओ, ये 96, फिर ये रैंप सर्विस एजेंट है, ये 12, ये ड्राइवरों की पोस्ट है, ड्राइवर की 96 पोस्ट है। 10th पास हो अगर आप, तो 277 है। हैंडी मैन और हैंडी वुमेन है, तो मतलब फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों, जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने दिमाग से सारे कचड़े निकाल करके जाना। तुम्हें कोई भी रुकने की कोशिश करे, तुम्हें इस बात में रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। शादी हो जाएगी, आज तुम माहौल देख रहे हो, है ना, ये माहौल आने मत दो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, बिल्कुल पूरे जोर से सेल्फ डिपेंडेंट रहो। तुम्हें तो अपने हाथ में ताकत लेनी ही है, ठीक है। हमें ताकत इसलिए नहीं लेनी है मेरी बहनों क्योंकि हम किसी को दबाना चाहते हैं, ताकत इसलिए रहेगी क्योंकि हमें कोई दबा ना सके। और यही बात लड़कों के लिए है, ठीक है मेरे भाइयों, तुम भी सुन लो। हमें ताकत इसलिए चाहिए, जॉब इसलिए चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए ताकि हमें कोई दबा ना सके। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए काम कभी नहीं करेंगे और कभी नहीं करना मेरे भाइयों। जैसे तुम आज भटके हो, याद रखना कल को कोई और भटक रहा होगा, इसलिए कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं जानते कौन किस चीज से निकल रहा है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पोस्ट के बारे में आपको जानकारी ये रही। टर्मिनल मैनेजर की 1 पोस्ट है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की पीएक्स में 1 पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल की 6 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इनकी एज क्राइटेरिया देख लीजिए। ऊपर की जो 3 पोस्ट है मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए 16 साल का चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस वाली हो गई, ठीक है। अब इसके पास जितने भी हैं ये नॉन एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आपके हो गए नॉन एक्सपीरियंस वाले। अब ऊपर वाले में आप देख रहे हो क्योंकि एक्सपीरियंस वाला तो बनी बात है, इसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, तो इसलिए 55 साल तक की उम्र रखी गई है एज क्राइटेरिया। और नीचे नॉन एक्सपीरियंस है, इसीलिए जनरल कैटेगरी की 28 साल रखी गई है ना। वहीं ओबीसी की देखोगे तो 31 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, और एससी एसटी की देख लोगे आप तो 33 साल रखी गई है, ठीक है। तो ऐसे ही होता जाता है, जनरल कैटेगरी 28 साल, ओबीसी हो गई 31 साल, और एसटी एससी हो गई 33 साल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पर सबके लिए पोस्ट है, ये मत सोचिएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस ही नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले को तो 500 रुपए की फीस देनी है, और खास तौर पे डिमांड ड्राफ्ट, है ना, डिमांड ड्राफ्ट देना है। जनरल कैटेगरी वाले को 500 रुपए की फीस देनी है, और डिमांड ड्राफ्ट में ये फीस जाएगी, ऑनलाइन फीस सबमिट नहीं करनी है। और ये भी बताता हूं, ध्यान सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है। स्पीड पोस्ट के लिए आपको एड्रेस लगता है, आपको पता है, ठीक है, तो वो एड्रेस आपको देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जनरल कैटेगरी को 500 रुपए की फीस देनी है डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट में फीस जाएगी। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा स्पीड पोस्ट के। अब मेरी एक चीज ध्यान सुनना, जब आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा, जो एप्लीकेशन आप भेजोगे तो एड्रेस पे भेजोगे, तो वो एड्रेस इसमें दिया हुआ, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसा क्या है, सब समझ जाओगे आप, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं, ऑफलाइन है, एप्लीकेशन में भेजना है। अब एक चीज सुनिए, जब आप एप्लीकेशन भेजें, है ना, मालूम है ना, आप एनवेलप में ऐसे भर देंगे, ठीक है, तो एनवेलप में के ऊपर आपको पोस्ट लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो लिख देना। मैं भी बताऊंगा वो कैसे लिखा जाएगा, चिंता मत, ये एनवेलप के ऊपर रहेगा। लिफाफे के अंदर क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा सर, इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ है, अभी बता रहा हूं, बस बने रहो आप मुझे बस एक एक चीज ध्यान से सुनना, ताकि आप कहीं पर भी भटक मत जाओ। एप्लीकेशन फॉर्म इसी में नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना है, उसको निकाल लेना है। ये पीडीएफ में लिंक में दे दूंगा, उसको अपने व्हाट्सएप में लेके जाना, फिर कहां, किसी भी एमपी ऑनलाइन में कहीं पर भी चले जाना, है ना, ऑनलाइन जाना, वहां से उसको प्रिंट निकलवा लेना, उसको भरना पूरी तरीके से, सब कुछ लिफाफे में डालना। अब सर एप्लीकेशन के अलावा और क्या लगेगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, और याद रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। जब आप एप्लीकेशन भेजें ऑफलाइन स्पीड पोस्ट से, तो एप्लीकेशन के साथ कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत डाल देना, सिर्फ कॉपी डालना उनकी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ कॉपीज डालोगे, ओरिजिनल नहीं डालोगे, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल डाल दिया तो ये आपको वापस नहीं करेंगे। ये बात आप समझ गए मेरी बात बहुत अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एप्लीकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की सारे कॉपी जाएंगी। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो अभी इस वीडियो में नीचे की तरफ मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। लेके कैसे जाना है सर, जब आपका एप्लीकेशन वहां जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करके अंदर भेज दोगे, लिफाफा उनके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपसे पूछेंगे, है ना, ये लोग आपसे
मतलब पूछेंगे नहीं, ये लोग आपका देखेंगे सब कुछ, सारा कुछ है ना, सर्टिफिकेट पूरा सब कुछ चेक करेंगे, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको मेल कर देंगे या जो भी है ना। आप चिंता मत करो, इन्होंने एडमिट कार्ड कब जारी कर दिया ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह मैं नहीं बोलता, मैंने आपसे कहा ना, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे बढ़ने ये सब करने के लिए नहीं बैठा। बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब वगैरह ये आपकी श्रद्धा है, आपको जो समझ में आता है वो करो। और सब्सक्राइब और ये जो बेल आइकन है, असल मायना मैं आपको इसको बताता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए बना जिस चैनल के वीडियोस आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि जिस चैनल के वीडियोस मुझसे छूट ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन पहले सर ने कोई वीडियो बनाया और मुझे 4 दिन बाद मिल रहा है और डेट निकल चुकी है, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाया गया, बनवाया गया था। ये इन्होंने बेफालतू धंधे शुरू कर दिए अपने, ठीक है। तो तुम इन सब चीजों से बचो, तुम्हें सिर्फ उसी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना है जो तुम्हें लगता है कि एक वीडियो मेरा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी मदद कर देंगे, उस वीडियो को आपके सामने ला देंगे। आप यूट्यूब जब खोलोगे, और नहीं भी खोला है ना, तो ऊपर नोटिफिकेशन की तरह आ जाता है कि अरे भैया एक वीडियो बन चुका है डिस्कशन विद मनोज में, एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट का जो आपने फॉर्म भरा था, तब आप उसको क्लिक करेंगे और आएंगे, देखेंगे तो आपको एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिल जाएगी, समझ गए। तो आप मेरिट लिस्ट की जानकारी हो, एडमिट कार्ड की हो, मैं जो नोटिफिकेशन बताता हूं उसकी पूरी, जब तक वो खत्म ना हो जाए, जॉब ना लग जाए, तब तक उसको नोट छोड़ता नहीं हूं। तो आपको वेबसाइट पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड कब आएगा बताने परेशान होने की जरूरत नहीं, सर इंटरव्यू कब होगा, डेट कब होगा, कहां जाना है, ये सब ये लोग बताएंगे आपको। तो अभी आप परेशान मत होना, और आपको जब ये लोग जारी कर देंगे ना अपनी वेबसाइट पे, तो मैं सबसे पहला बंदा हूं आपको ये बताने वाला, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। आप ये चीज मुझसे छोड़ दो, अपने भाई पे छोड़ो, आपका बड़ा भाई यहां बैठा है, सब कुछ देखेगा, ठीक है। चलिए, तो स्पीड पोस्ट मैंने क्या बोला आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, कॉपी वाले भेजना। अब सर ओरिजिनल क्या करना है, जब आपको ये बुला लेंगे ना, एप्लीकेशन जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये आपको बुलाएंगे। और दोस्तों एक बात बताता हूं, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम की तरह कोई भी रिटर्न नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होना है मेरे भाई, सिर्फ इंटरव्यू। हाँ, जो ट्रेड वाले जिनमें आईटीआई मांगा गया ना, जो ट्रेड वाले हैं उनका ट्रेड टेस्ट होगा बस, अब बाकी सब में इंटरव्यू होना है, सिर्फ इंटरव्यू होना है भैया। पूछेंगे नॉर्मली, 10वीं वाले से क्या पूछ लेगा भाई, गाड़ी चला लेते हो, हाँ चला लेते हो, बस ठीक है, चलो हमारी चला लो, हमको एक बार टेस्ट करके दिखा दो, आप चला लेते हो, हैवी मोटर व्हीकल, और लो टेस्ट हो गया, भाई बात खत्म हो गई, ठीक है। तो जहां पे ड्राइविंग का है वहां पे ड्राइविंग का टेस्ट हो जाएगा, जहां पर इंटरव्यू वहां पे इंटरव्यू हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, और वो अभी क्लियर करूंगा मैं। तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा हो गया है, पहले तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं आपको, है ना, उस चीज को बहुत ध्यान से सुन लीजिए एक बार। चलिए, एक चीज यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से कि टर्मिनल मैनेजर हो गया एक, है ना, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर हो गया एक पोस्ट, ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल 6 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल हो गया 5 पोस्ट, रैंप सर्विस एजेंट हो गया 12, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 96 पोस्ट, कस्टमर एजेंट हो गया 206, और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन 277 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। अभी कोई दिक्कत है, और मैं फीस में बता रहा था आपको, 500 रुपये सिर्फ जनरल को भरनी है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी है, SC ST को कोई फीस नहीं देनी है, इनके लिए कोई फीस नहीं निकाली गई है, ठीक है। सिर्फ जनरल वालों को फीस देनी है, वो ये रही, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अब बताने वाला हूँ सैलरी कितनी, सैलरी भी आप पूछते हो, तो ये देखो दोस्तों, ये तो इनके लिए है जो एक्सपीरियंस लोग थे, ठीक है। टर्मिनल वाले के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस है मांगा गया है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। देखो, ग्रेजुएशन के साथ 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन हुआ हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 8 साल तो आपने मैनेजर के रूप में काम किया हो, कहाँ, रैक्स रैंप या कार्गो में, हैंडलिंग रिलेटेड फंक्शंस में, है ना, एयरलाइन में, एयरपोर्ट ऑपरेटर, BC AC अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड, इन सब में, मतलब कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं किसी ने काम किया है, अगर 20 साल, मतलब 8 साल मिनिमम मैनेजर के रूप में काम किया है अगर, है ना, और 20 साल इसमें रहा है, तो टर्मिनल मैनेजर के रूप में है, उसका होगा। तो ठीक है, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 75,000 रुपए है, 55 साल तक की एज है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर सेम दोस्तों, बस इसमें 18 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 6 साल उसने मैनेजर के रूप में काम किया हो। ये डिप्टी टर्मिनल मैनेजर क्या हो गया, 60,000 की तनख्वाह है, 55 साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बच्चा है जिसमें 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 4 साल आप मैनेजर कहीं रहे हो, है ना, एयरपोर्ट ऑपरेटर के रूप में या एयरलाइन में कहीं काम किया हो आपने, 4 साल, ठीक है, 4 साल आपका इसमें कहीं होना चाहिए, और 16 साल आपके पास टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल में लगोगे, 45,000 आपकी तनख्वाह रहेगी, 55,000। तो ये दोस्तों अभी तक एक्सपीरियंस थे। अब आगे आपकी बारी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, यहाँ शुरू हो जाता है। आपको दिख रहा होगा ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल है, ठीक है, मैं यहाँ से पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए। आप सुन लीजिए कौन कौन से इंजीनियर, अगर आपने मैकेनिकल से की है, ऑटोमोबाइल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और साथ में देखिए मस्ट होने में क्या फर्क है, देखो मस्ट मतलब लाइट मोटर व्हीकल, मतलब ऐसा समझ जाओ कि किसी के पास BE BTech की डिग्री है,
बीई बीटेक की डिग्री है। अब ब्रांच पूछना मत मेरे से, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कौन कौन सी, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इतनी जितनी लिखी है इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो और साथ में लाइट मोटर व्हीकल, मतलब लाइसेंस छोटा वाला, बड़े ट्रक वाला नहीं, छोटा वाला जो बाइक चलाते हो ना आप, वो वाला, ठीक है। इतना है दोस्तों, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है मैं अभी बताने वाला हूं। तनख्वाह सुन लीजिए, 25,300 रुपए आपकी तनख्वाह रहेगी। हाँ, एज क्राइटेरिया सुन लीजिए, अगर आप जनरल वाले तो 28 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, ओबीसी वाले तो 31 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, और एसएसटी वाले तो 33 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या बोला गया है, लाइट मोटर व्हीकल, ये हो गया सिलेक्शन वाला मामला। अब बहुत ध्यान सुनना, सर क्या सिर्फ बीटेक और लाइसेंस होने के बाद जॉब मिल जाएगी? जॉब आपको मिल गई, ठीक है। आपका इंटरव्यू हुआ, रिटन एग्जाम तो है नहीं मेरे भाइयों, ठीक है। आपका इंटरव्यू हुआ, समझ गए ना, जिसके पास बीई बीटेक है, जो ब्रांच बताएगी उनमें से, और साथ में लाइट मोटर व्हीकल है, आपको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब क्या करना है, ये बोलेंगे ठीक है सिलेक्ट हो गए, लेकिन अब आपको 12 महीने के अंदर हमें हाई हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस लाके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो जॉब आपकी लग चुकी है, उसके बाद 12 महीने में आपको इनको दिखा देना है, तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको ये भूल जाना है, आपको याद रखना है कि अगर है बीई बीटेक और लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करो मेरे भाइयों, बिल्कुल अप्लाई करो, जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस के जाना है, ठीक है। देखिए, अगर आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस सर मान लो मुझे नहीं मिला 12 महीने में, तो क्या होगा? मैं उसका भी आंसर दे रहा हूं। इनने बोला है कि इंक्रीमेंट नहीं होगा। मान लो आपने 1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद आपकी जॉब बढ़ गई, ठीक है, और आपने अभी तक जो है, और 12 महीने भी बीत गए और आपने एचएमबी नहीं दिया, तो क्या जॉब हटा देंगे? हमारा काम तो बहुत अच्छा लग गया उनको, तो काम अच्छा लग गया तो जॉब आपकी कंटिन्यू होगी। अब आप हो जाएंगे आगे अगले समय के लिए, है ना, फिर अब वो जब तक करेंगे वो उनके ऊपर है, क्या करते हैं वो। आपकी जॉब आगे बढ़ेगी, आपको जो तनख्वाह मिलती थी वो मिलेगी, लेकिन इंक्रीमेंट बस की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंक्रीमेंट इनके में मिलेगा आपको जब आप हैवी मोटर व्हीकल की लाइसेंस दिखा दोगे। आप समझ गए मेरी बात, है ना? तो याद रखिए, बस नो इंक्रीमेंट है, जॉब नहीं भगा देंगे आपको 12 महीने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ठीक है, 25,000 की तनख्वाह। अब भैया यहां सुन लो, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, किस किस में डिप्लोमा? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग में, इनमें से किसी में भी है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जो ऑथराइज्ड हो, तो आप रैंप सर्विस एजेंट के लिए भर सकते हैं। आपकी सैलरी 21,300 है और उम्र वही की वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये डिप्लोमा के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है, ये डिप्लोमा के लिए मैंने बता दिया। अब बहुत ध्यान सुनना कि ये जो आईटीआई है ना, अब ये जो आईटीआई वाला मामला है, आईटीआई के लिए क्या बोला इन्होंने कि इनकेस अगर मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा ना हो, आपके पास डिप्लोमा ना हो, आपके पास आईटीआई हो, ठीक है, आईटीआई और वो भी 10th पास प्लस 10th पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साहब, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, डिप्लोमा है अगर तो भी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, है ना, और अगर आईटीआई है तो भी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, ये मस्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो डिप्लोमा हो प्लस एचएमवी हो, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि 12 महीने में ले आना, इसमें तो पहले से बोल दिया होना ही चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले में बोला था लाइट मोटर व्हीकल से काम चल जाएगा, एचएमवी लाना है 12 महीने में, और जब आ जाएगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा। अब यहाँ रैम सर्विस एजेंट में बोला है कि डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, वही इंजीनियरिंग जो जो मैंने बताया अभी ऊपर ब्रांच है ना, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इन ब्रांचों को देख लो आप, लेकिन साथ में हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, इसमें लाना नहीं है, इसमें होना ही चाहिए, तब आप इसको भर सकते हो रैम सर्विस वाले को, ठीक है। और उम्र इतनी रहनी चाहिए कास्ट के अनुसार जो भी होगी आपकी। अब डिप्लोमा नहीं है तो आईटीआई चल जाएगा विद एनसीटीवीटी, ठीक है, 3 साल का टोटल चाहिए, वो भी है ना, एनसीटीवीटी। अब किस किस में चाहिए सुन लीजिए, आईटीआई भी, या तो मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, या एयर कंडीशनिंग, या डीजल मैकेनिक, या बेंच फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इन सब में। वेल्डर के मामले में इन्होंने ये बोला है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अगर आपने वेल्डिंग से किया ना आईटीआई, ठीक है, एनसीटी, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं का आपको दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ वेल्डिंग के मामले में बोला, बाकी ऐसा नहीं कि एयर कंडीशनिंग, मोटर व्हीकल, इनके मामले में नहीं बोला है, ठीक है। सिर्फ वेल्डिंग अगर है, वेल्डर से किया आईटीआई, तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना था। और देखिए मस्ट बोला है, मस्ट कैरी वैलिड हैवी मोटर व्हीकल, तो चाहे आईटीआई हो तो भी एचएमवी होगा, और चाहे डिप्लोमा हो तो भी एचएमवी होगा। अब 5 पोस्ट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। चलिए अब आगे चलते हैं। आ गई मेरे भाइयों 10th वालों के लिए जॉब, ये रही ड्राइवर वाली, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ठीक है, मतलब आप यूटिलिटी एजेंट भी हैं और साथ में ड्राइवर भी हैं। तो 10th पास अगर हैं और आपके पास मस्ट कैरी एचएमवी प्लस एचएमवी, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल, वो समझ गए ना, बड़े बड़े ट्रक जो चलते वो, उसको चला लेने का, तो इसका टेस्ट भी होगा, आपको ध्यान रखना। 19,350 आपकी सैलरी रहेगी, इसकी 6 पोस्ट हैं अभी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उम्र आपने देख ली।
चलिए, और कोई डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लेना। अब कस्टमर एजेंट की मैं बताता हूँ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, है ना, ग्रेजुएट हो, ये देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10+2 मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन कुछ होना चाहिए। साथ में बोला है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, किसी में भी, चाहे वो रिजर्वेशन में रहा हो, टिकटिंग करने में रहा हो, कंप्यूटर पैसेंजर चेक इन आपने किया हो, कार्गो में काम, कार्गो हैंडलिंग का काम किया हो, समझ गए, रिजर्वेशन के काउंटर पे अगर बैठे हो, है ना, ऐसा कुछ अकाउंटिंग का काम किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है उसका, और ग्रेजुएशन हो, 10वीं 12वीं पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, टिकट वगैरह, मतलब बैच समझ गए होगे आप, है ना। तो आप कस्टमर एजेंट बन सकते हैं। 7 पोस्ट है इसकी, 21,300 आपकी सैलरी रहेगी, और आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इतनी उम्र के अंदर में आपको करना है। उम्र सब, अभी उम्र सबके लिए सेम है, नीचे वालों के लिए। और दोस्तों ये है सिर्फ 10वीं, ओनली 10वीं, है ना। अब यहाँ पे तो लाइसेंस भी नहीं है मेरे भाई। हैंडी मैन और हैंडी वुमेन जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है ना, मैंने अभी आपको बताई थी ना कितनी पोस्ट है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा पोस्ट है इसकी, सबसे ज्यादा, एक सेकेंड रुकना, ये रही, कितनी दिख रही, 277 और 246, सबसे नीचे ही वाली सबसे ज्यादा है, ठीक है, 277 पोस्ट है ना। और ये देखो सब आपके लिए मैं पहले से बढ़ के बैठता हूँ, क्योंकि मैं ना ये चीज अब गायब करना चाहता हूँ। और इसमें तो कुछ भी लोचा नहीं है, ना HMV मांगा, ना लाइट मोटर व्हीकल मांगा, अगर सिर्फ 10वीं पास हो मेरे भाई भर दो। अब इससे इजी क्या बता दूं मैं आपको, 17,520 रुपए की आपको जॉब लग रही है, आपको और क्या चाहिए, ठीक है। एक जॉब हो जाएगी, गर्व से सर उठा के जी पाओगे। देखिए उम्र वैसे भी इंसान की जो है ना 60 साल, मैं सरकारी नौकरी का भूत जो कई लोग को रहता है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ही बताता हूँ, लेकिन फिर भी भूत उतारने में लगा रहता हूँ। क्यों, देखो सुनो ध्यान से, आप देख रहे हो आजकल रिटायरमेंट कहाँ पहुंच गया है, क्या रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जीने के सपने देखते हो, कौन जी रहा है भैया, कितने मिनिमम मालूम है आपको। अब जो एवरेज लाइफ हो गई ना इंसान की, वो 60 हो गई है, 55 हो गई है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट भी टच नहीं कर पाओगे और निकल लोगे आप, समझ गए इस बात को। तो अगर इस बात को आप समझते हैं तो समझ जाइए कि क्या फिर परेशान होना यार, जब एक दिन निकल जाना है तो किसके लिए जोड़ के जाओगे, बच्चों के लिए। देखिए जो, अगर बच्चे, सुना है ना वो कहानी, आपने कहावत सुनी होगी, अगर पूत कपूत है तो कितना भी जोड़ो कम पड़ जाएगा, लेकिन पूत अगर सपूत है तो बिल्कुल मत दो। वो आपकी चीजों का सम्मान करेगा, वो आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेगा, वो खुद कमा लेगा, जैसे कि अभी आप करने वाले। तो आपको सपूत बनना है मेरे भाइयों, किसी की छाती में मूंग नहीं डलोगे आप, है ना। ना आपको सोचना है कि भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए मैं क्या जोड़ू क्या करूं, ना 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 मेरे भाई, आप अपना सोचो। एक जीवन तो अच्छा से जी ले, भगवान सोचता है कि इतने लोग को भेजा मैंने, कोई एक तो ऐसा हो जो अच्छे से जी ले बिना सोचे। आधे से ज्यादा इतिहास से परेशान है, अपने पास्ट में डूबे रहते हैं, और आधे से ज्यादा अपने फ्यूचर में। वर्तमान कहाँ है, ये है वर्तमान जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वो वर्तमान है जहां आपको खुद के लिए जीना है, कहीं किसी के लिए जोड़ने की कुछ दिक्कत ना हो। सेविंग करिए खुद के लिए, सिर्फ कि भैया कभी मेरे ऊपर कोई आस पड़े तो मेरे पास सेविंग बची रही, ये सोच के सेविंग करिए। बस बीच में ये हो वो हो, मेरा बच्चा होगा वो करूंगा ये करूंगा, ना 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 प्लीज, ठीक है। आपको मैं इंसान बना दूंगा भाई, है ना, और इंसान बन के जिएंगे। 10वीं के लिए ये रही जॉब, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि जो ऊपर के 4 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर टेक्निकल के लिए मिला करके, देखो यहाँ थोड़ा सा डाउट दूर कर लेना। आपने देखा कि इन 3 पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए था, इनमें से ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है जिसके लिए BE BTech चाहिए थी सिर्फ, याद है ना, BE BTech और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है ना, और ये नॉन एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन चारों के लिए एक ही प्रोसीजर है, इसलिए एक साथ रखा गया है। पर ये चिंता मत करना, ये ऊपर वाले नॉन, ये एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है, और ये वाला आपके लिए, ठीक है। तो इनके लिए प्रोसीजर एक जैसा है। तो क्या प्रोसीजर है, BE BTech वालों ध्यान से सुनना, और जो एक्सपीरियंस वाले उनके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, नो रिटर्न एग्जाम, मैंने आपको पहले ही भी कहा था, ठीक है। और यहाँ पर देख लो जरा ध्यान से, ओनली अ पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्रोसेस होगा, कैरियर होगा, ठीक है। As applications are being invited only from the candidate having requisite aviation experience, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे BE BTech वाले, यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू होना है आपका, तो आपको उसको देख करके पहुंच जाना है, ठीक है। जरूर भरना, भरना कैसे भी बताऊंगा, समझाऊंगा। अब ये देखो, ये है कस्टमर एजेंट, आपको याद होगा नीचे डिप्लोमा वाला, जिसमें डिप्लोमा मांगा था प्लस हैवी मोटर व्हीकल था, और ITI मांगा था और हैवी मोटर व्हीकल था। इनके लिए मैं बता रहा हूँ, इनको भी सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। याद रखिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अभी कहाँ बुलाएंगे, वेन्यू वगैरह ये बताएंगे, ठीक है। आपकी पोस्टिंग तो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही होगी, लेकिन इंटरव्यू कहाँ होता है ये अभी बताया नहीं है ना। देखो ना इंटरव्यू की डेट बताई है, ना वेन्यू बताया है, ना ही टाइम बताया है। इनने कहा है कि ये जो डेट टाइम और वेन्यू है ये हम खुद बताएंगे अलग से स्टूडेंट को, नहीं तो हम वेबसाइट पे डाल देंगे। तो आप चिंता मत करो, चाहिए आपको बताएं, ठीक है, चाहिए आपको बताएं मेल के थ्रू, चाहे वेबसाइट पे, मुझे पता चल जाएगा, मैं तो आपको बताऊंगा। तो आप मुझ पर भरोसा रखो, आप आगे बढ़ो, आप चिंता मत करो, ठीक है। और अपने खुद के खर्चे पे ही आपको रुकना है, जब ये बुलाएंगे वहां पर, तो ये नहीं कुछ भी देंगे आपको, ठीक है। हाँ, ये एक चीज बता दूं कि अगर आप SC ST से हो,
ठीक है। और आप अनएम्प्लॉयड, देख लो ध्यान से, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, कहीं पर भी आप काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हो और एसटी एससी से आते हो, तो आपको ये जो है ट्रैवलिंग का फेयर, ट्रैवलिंग का चार्ज आपको दे देंगे टिकट दिखाने पर, ठीक है। और टू एंड फ्रो दोनों, और ये तभी हो सकता है जब आप 80 किलोमीटर से दूर हो आपका वेन्यू, मतलब जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो और 80 किलोमीटर से दूर का डिस्टेंस है, भाई आप बहुत दूर हो, 300 किलोमीटर से आप गए, मान लो दिल्ली बुलाया गया तो मध्य प्रदेश से जा रहे हो तो वैसे ही बहुत दूर हो जाएगा। तो आपको आने और जाने, SC ST वालों को बोल रहा हूँ खासतौर पे, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड भी होना चाहिए, SC ST भी होना चाहिए, है ना, और 80 किलोमीटर से दूर का डिस्टेंस, है तीन चीजें जब फिट बैठेंगी, तीनों आयाम, तभी आपको ये ट्रैवलिंग का आने और जाने दोनों खर्चा देंगे टिकट दिखाने पर, ठीक है। और ये सिर्फ SC ST वालों के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब आता है यहाँ पे रैंप सर्विस एजेंट और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, ठीक है। इनके लिए क्या है, ट्रेड टेस्ट है, मैंने बताया था ना, ड्राइवर है भैया, इनके लिए तो होगा भैया। और कौन सा वाला देखो, ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें ट्रेड नॉलेज से जुड़े प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ट्रेड नॉलेज, जो भी आपका ट्रेड है ना उससे जुड़ा हो। अब इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी इंक्लूड साथ में, तो ट्रेड टेस्ट भी होना है इसमें और ड्राइविंग टेस्ट भी होना है इसमें। ट्रेड टेस्ट आप समझ गए ना, ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने भाई किसी से भी की होगी, ITI फाइटीआई जो भी है, तो वो ट्रेड टेस्ट होगा आपका। और क्योंकि भाई इसमें आप मालूम है ना, HMV तो मस्ट है ना, हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस, तो उसके लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा कि बड़े बड़े चीज आप चला पाते हैं या नहीं चला पाते, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपको, बस इतना है। तो बस इसमें ही है रैंप सर्विस और यूटिलिटी एजेंट पे, तो परेशान मत होना, फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेड टेस्ट होगा, है ना, और ड्राइविंग टेस्ट होगा। देखिए रैंप सर्विस एजेंट और यूटिलिटी एजेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यूटी ये रहा, देख रहा, रैम सर्विस एजेंट में आपको मालूम है ना, डिप्लोमा और ये लगा था आपका, ठीक है। तो बनी बात है, ITI तो किसी न किसी ट्रेड से तो करते हो, तो अगर एयर कंडीशनिंग ट्रेड से हो तो भाई एयर कंडीशनिंग ट्रेड का टेस्ट होगा, मतलब ये होगा कि जो टेस्ट होगा उसमें एयर कंडीशनिंग के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपने मोटर और व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल से किया तो ऑटो इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वेल्डर से किया तो वेल्डर के क्वेश्चंस होंगे, तो ट्रेड के टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में HMV भी है इसमें, ITI के साथ, डिप्लोमा के साथ, है ना। डिप्लोमा वाले तो डिप्लोमा में भाई मैकेनिकल ऑटो मोबाइल किससे किया है तो उसके क्वेश्चन होंगे, और आपका हैवी मोटर व्हीकल जो है टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, रैम सर्विस एजेंट के लिए भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये लोग परेशान मत हो, जो यूटिलिटी, जो सिर्फ 10th पास है ना, इनका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट तो ऊपर वालों के लिए, जिनके पास ITI डिप्लोमा है उनका ट्रेड टेस्ट होगा। जिनके पास यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर इसके लिए अप्लाई जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा। तो मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि अगर आप ITI होल्डर हो, सपोज करो, और आपको नहीं लगता कि आप ITI से अप्लाई करो, तो आप एक काम करना, अपना ITI लगाना ही मत, आप 10th के बेसिस पे सिर्फ इसको भर देना। और देखियो पोस्ट भी बहुत सारी है, समझ गए ना। अगर आप डिप्लोमा हो और आपको लग रहा है कौन ट्रेड टेस्ट दे, कौन ये करे, मैं बस यार ड्राइविंग दिखा सकता हूँ, हाँ, अगर आप ड्राइविंग सिर्फ दिखाना चाहते हो, ट्रेड टेस्ट नहीं देना चाहते हो, तो अपना डिप्लोमा से आप भरो ही मत, आप ये पोस्ट भर दो, ठीक है। थोड़ी सैलरी कम रहेगी और तो कोई वजह नहीं, नौकरी तो लग जाएगी, समझ गए। तो ये रास्ता ही मैंने बता दिया, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर बता रहा था आपको क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो ड्राइवर के लिए सिर्फ होना है ड्राइविंग टेस्ट, इसके लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। और जो इसके लिए भर रहे हैं, मतलब अगर जो डिप्लोमा दिखाएंगे अपना और ITI दिखाएंगे, तो जिस भी ट्रेड से उन्होंने किया तो उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा और साथ में उनका HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट भी होगा। और जो सिर्फ 10वीं बेस पे यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर का भर रहा है, उसके लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप मेरी बात। अब ये आखिरी बचा हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, भाई इनका सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस देखेंगे, है ना। हैंडीमैन हैंडी वुमेन क्या करते हैं दोस्तों, इनको थोड़ा सा आप समझ लो कि ये ऑफिस बॉय ऑफिस गर्ल की तरह होते हैं, है ना। ये जल्दी जल्दी फाइल इधर उधर करने वाले एक तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह का काम है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, इनका भी कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना, बात करनी, बात खत्म। तो बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं लगे तो ये भर देना, 277 पोस्टें बहुत है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना, बहुत ध्यान से नहीं, फिर से बताता हूँ। इनने बोला आपको अपना एप्लीकेशन जो है स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट में आपको अपना एप्लीकेशन पूरा डाल देना। एप्लीकेशन कहाँ है, बहुत ध्यान से देख लें, यहाँ पर मैं अभी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा दोस्तों, ठीक है। ये रहा एप्लीकेशन, ये आपको इसी PDF में मिलेगा, देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, ये रहा। यहाँ पे अपनी फोटो लगा देना, करंट और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान सुन लो अच्छे से, ठीक है। ये पूरा कॉपी निकालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपना किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि कस्टमर एजेंट है कि ड्राइवर है कि क्या, वो लिख देना अपना, ठीक है। सरकारी नौकरी में हो कि नहीं हो, वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कहीं हो काम पर तो लिख दिया, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ गए। फुल नेम लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख दी, प्लेस ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस पूरा कंप्लीट लिख देना, पिन कोड स्टेट सब लिख देना, है ना, ये सब भर देना अपना। और ये एक्स का मार्क वहां लगाना जो आप हो,
जैसे अनमैरिड हो तो यहाँ पे एक्स लगा दिया, बात खत्म। ये सब में ये नहीं करना कि इसको छोड़ के बाकी सब में लगा दो आप। नेशनैलिटी, रीजन, मदर टंग ये सब कर दिया आपने। पैन नंबर, आधार कार्ड हो गया, एससी एसटी ओबीसी क्या हो आप चुन लो यहाँ पर। अच्छा याद रखिए आप जो भी हैं, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी। अब ओबीसी में भी एक चीज बताता हूँ, ओबीसी में 2 लेयर होते हैं भैया, एक होता है क्रीमी लेयर, 2 तरीके से बटा हुआ, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं? ये भी ओबीसी वाले होते हैं, ये भी ओबीसी वाले होते हैं। ऐसा ओबीसी का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। और आप जहां पर भी ओबीसी लिखा देखते हैं ना, समझ जाइए वो कभी भी आरक्षण जो होता है वो सिर्फ ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर तबके को मिलता है, कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। तो सर क्रीमी लेयर कहां जाता है? क्रीमी लेयर जाता है भैया जनरल कैटेगरी। मतलब ये समझ जाइए कि जो ओबीसी के क्रीमी लेयर है, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ऊपर है, तो उनको भैया 500 रुपए का जो है डिमांड ड्राफ्ट भरना है। अब याद रखिए दोस्तों, पेमेंट ऑनलाइन नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट जाएगा। ठीक है, और कैसे जाएगा मैं बता रहा हूं। देखो आप जो एप्लीकेशन भरोगे ना, आपको मैंने बता दिया, उसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, है ना, मतलब सॉरी, जो आप भेजने वाले हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू जो एनवलप, उसमें आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आपने घुसेड़ दी अंदर। ठीक है, अब इसी में आपने कॉपीज डाल दिए डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ धीरे से। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डाल दिए। ठीक है, और हाँ अब याद रखना, इसमें सिर्फ इतना ही डालना है, डिमांड ड्राफ्ट धोखे से भी मत डालना, वरना रिजेक्ट कर देंगे आपका एप्लीकेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग ये गलती करते हैं, सुनते नहीं है। ठीक है ना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। जब आप एनवलप भेजोगे, स्पीड पोस्ट करोगे, उसमें सिर्फ कॉपीज जाएंगी डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन जाएंगे अभी बता रहा हूं। एप्लीकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हो गई, बस 2 ही चीजें जाएंगी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब देखो मैंने बता दिया। अच्छा अब याद रखिए, अब अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, कि कैसे बताओगे आप नॉन क्रीमी लेयर हो। कुछ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट आएगा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। यानी एससी हो तो सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी हो तो सर्टिफिकेट लगेगा, तो कॉपीज भेजनी है एनवलप में, है ना, और ओरिजिनल लेकर के जाना है। जब आपको बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे वहां सारे ओरिजिनल लेके पहुंच जाना, और साथ में 2 फोटोकॉपी का सेट भी रख लेना, इनके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 या 3 फोटोकॉपी का सेट भी रख लेना। ठीक है, ये मत भूल जाना। ठीक है, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का भी लगेगा। ईडब्ल्यूएस कौन होता है दोस्तों? ये जनरल वाले होते हैं। जनरल कैटेगरी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो अब अगर आप इसमें आते हो तो ये भी तो आरक्षण हो गया। तो अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो क्या दिखाना पड़ेगा भैया? इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तभी तो हमें पता चलेगा ना भैया तुम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो। आप जो भी आरक्षण का फायदा उठाएंगे, उसका सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको एनवलप में भेजनी है। और साथ में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया, सिलेक्ट कर लिया गया, और जब आपको ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तब आपको सारे ओरिजिनल लेकर के पहुंचने हैं। और एक चीज और बताता हूं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो साथ में ले जाना है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये जो भरा है ना, ये भी लेकर के जाना है, इसकी कॉपी निकाल लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी लेकर के पहुंचना है। एप्लीकेशन एक एनवलप में भी जाएगा, एक यहां पर भी रहेगा आपके पास, फोटोकॉपी अपने पास रख लेना उसकी, वो भी लेकर के जाना। इंटरव्यू में आपको एप्लीकेशन की फोटोकॉपी ले आना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट, ये जाएगा भैया, अब जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट आपको जाके देना है। ठीक है, जाके देना। अब किसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट होगा वो अभी मैं बता रहा हूं आपको, समझ गए ना। आप कुछ भी गलती नहीं करना मेरे भाई, फॉर्म भरने से पहले मुझसे पूछ लेना, मैं यहीं बैठा हूं, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट डिले हो जाता है मैसेज करने में, पर कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा आपको भर देना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी 10th 12th डिग्री पूरी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ है तो कौन सी लैंग्वेज जानते हो वो भर देना। मार्क एक्स फ्रिक्वेंटली, कौन सी लैंग्वेज जानते हो, उसके आगे एक्स लगा दिया आपने। ठीक है, और ये कहीं अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो कौन सी पोस्ट में थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थे, कब से कब तक काम किया, क्या जॉब, क्या नेचर क्या था, काम कैसे करते थे भैया। लाइसेंस का नंबर यहाँ पर लिख देना, डेट ऑफ इशू वैलिड है ना। अब वो लाइट मोटर व्हीकल है कि हैवी मोटर व्हीकल है, सब यहाँ पे अपने लाइसेंस देखो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो डिमांड ड्राफ्ट भेजना नहीं है, लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स उसके जो भी है वो भर देना भाई। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक ऑफ एंड ब्रांच, कौन से बैंक से इशू करवाया डिमांड ड्राफ्ट वो भर दिया। डेट ऑफ इशू कब इशू करवाया वो, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर रहता है वो भर दिया। अमाउंट 500 है वो भर दिया। बस यहाँ पर आपको ये भरना है, भेजना मत भाइयों, भेजना मत। ये डिमांड ड्राफ्ट वो जब आपको बुला लेंगे ना, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, तो लेकर के खुद जाना है। अटैच मत कर देना, ना फोटोकॉपी अटैच करना, ना ही ओरिजिनल अटैच करना। बार बार बोल रहा हूँ, ना फोटोकॉपी ना ओरिजिनल, कुछ भी अटैच नहीं करना है। ठीक है, और रिलेटिव्स वर्किंग ये कुछ है, ये तो फालतू चीज है। ठीक है, और यहाँ पर अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर करके बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी है वो ध्यान सुनना आप। ठीक है, एप्लीकेशन की फीस, एप्लीकेशन फी की लगा दी आपने, वेर एवर एप्लीकेबल। एक सेकंड रुको जरा, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन की फोटोकॉपी लगानी है, एप्लीकेशन तो आपको भेजना ही है, तो आप मान चल गए ये वाला भेजना आपको। स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट लगेगा, वो लगेगा। एप्लीकेशन फी कह रहे हैं ये
तो वेयर एप्लीकेबल मतलब जनरल कैटेगरी वाले भैया देखो आप फोटोकॉपी भेज देना, ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फोटोकॉपी आप लगा देना, क्योंकि एप्लीकेशन फीस बोली है तो ये तो 500 रुपये होती है और ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। तो जनरल वालों आप फोटोकॉपी डिमांड ड्राफ्ट की निकाल करके भाई भेज देना, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट लगा देना, बाकी किसी को तो लगाना ही नहीं है, ध्यान से सुन ले, ठीक। ओरिजिनल मत भेजना, ओरिजिनल के लिए मना किया है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएगा ना ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आइए आपको इंटरव्यू के टाइम पे खुद लेकर के जाना है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट्स की फोटोकॉपी लगेंगी और जितनी फोटोकॉपीज यहाँ लगा रहे हो ना ये सब लेके जाओगे, 12th की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है जो भी है, डिप्लोमा ITI इन सब की लगा देना, आपने जो भी किया हो MBA किया तो उसकी मार्कशीट लगा देना, डिग्री प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इसकी फोटोकॉपी आपको भेजनी है, साथ में SC ST अगर हो तो उसका भेजना है, एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अभी तक का, अगर कुछ है तो नेशनैलिटी डोमिसाइल जिसका लगता है वो भेजे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये EWS के लगता है ना, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो भेजेंगे, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स कॉपी भेज देना, फ्रंट और बैक दोनों का, ठीक है, आगे पीछे की फोटो पूरा खींच के जेरोक्स कॉपी करवा लेना वहाँ जाके। और पासपोर्ट इशूइंग ड्यूरिंग और पासपोर्ट 2018-19 में अगर अवेलेबल है तो उसकी फोटोकॉपी भेज देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पूरा PDF में आपको दे रहा हूँ, तो ये सब आपको भर के भेज देना है, ठीक है। और इसके नीचे जब जाओगे तो वो सर्टिफिकेट है, मैं अभी वो दिखा दूंगा, पर अभी थोड़ा सा पहले ऊपर चले जाए हम, ये मैं आपको फॉर्म दिखाने लग गया था, ठीक है। कुछ चीज़ें बची हैं उनको बता देता हूँ आपको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब देखिए कैसे लिखना, ये जो एनवलप है आपका, इसके ऊपर आपको ये लिखना है, देखो पोस्ट ऐसे लिखना है आपको, पोस्ट अप्लाइड फॉर, है ना, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और ये देखो डैश लगा है। अब कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ मैंने लिख दिया, मैंने कर रहा हूँ मैं कस्टमर एजेंट, ठीक है। और यहाँ ऐसे कॉमा लगा के AIASL, ये ऊपर लिखा होना चाहिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एनवलप में, और अंदर आपके मालूम है आपको एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, और आपके फोटोकॉपीज रहेंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, ये अंदर आपका रहेगा, समझ गए। और किस एड्रेस पे जाएगा ये लिखा हुआ है, एड्रेस स्पीड पोस्ट कर देना आप, ठीक है। पूरा ये 2 HRD ऊपर ही लिखते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पर पूरा लिखते हैं ऐसे, है ना, फ्रॉम से लेकर के टू पूरा लिखते हैं ना, ऐसे करके, फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, टू कहाँ को जा रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिख देना, और टू में जहाँ जा रहा है वहाँ, तो जहाँ टू में लिखना है वो ये रहा, ठीक है। HRD डिपार्टमेंट एयर इंडिया प्रीमिसेस, ए, और परेशान मत हो, जब आप वहाँ भरने जाओगे ना तो पूछ लेना, बिल्कुल अपने मन से भर के मत ले जाना, वहीं ले जाना पोस्ट ऑफिस में पूछ देना, सर मुझे ये लिखना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर ये कहाँ लिख दूं, और मुझे फ्रॉम और टू का डेट लिखना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे भाइयों। वहां जाओगे ना खाली लिफाफा लेके जाना, वो बैठा आदमी सब जानता है, उसे पता है कि आप फॉर्म भरने वाले हो, ठीक है। और ये पूरा है, पूरा लिखना, फोन नंबर तक कुछ भी छोड़ना मत, पूरा लैंडमार्क है पूरा, ये यहाँ तक पूरा भरना है आपको, 2 से स्टार्ट करना और पूरा यहाँ 2 में पूरा रहेगा, ठीक है। और ये देखो मैंने बताया था ना, ये जो कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया जाएगा डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए की है, ये मैंने बता दिया है आपको। अब डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा वो ध्यान सुन लो, ये रहा, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ये लिखा रहेगा उसमें, है ना, AI एयरपोर्ट, ऐसा जैसा लिखा है ऐसे ही लिखना बिल्कुल, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फिर किसमें, मुंबई, शहर मुंबई पेएबल, ठीक है। और बाकी एक्स सर्विसमैन और SC ST कम्युनिटी के लिए कोई भी फीस नहीं है ना। और देखिए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे पीछे की तरफ क्या करना, अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख देना, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में पीछे की तरफ ये आपको लेकर के जाना है, आपको पता है ना, ये याद रखना, डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाना है, इस नाम से कटेगा डिमांड ड्राफ्ट, और पीछे की तरफ अपना आपको क्या करना है, पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख देना, ठीक है। इससे क्या इधर उधर हो जाता है तो पता चल जाता है। और SC ST के लिए ये सब, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ है नहीं, फोटो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेल्फ, अच्छा याद रखना, जो कॉपीज आप दे रहे हो ना एनवलप में अंदर जा रही है, फोटो कॉपीज जो दोगे, ओरिजिनल की जो फोटो कॉपीज जा रही है ना एप्लीकेशन के साथ, वो सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जितनी भी फोटो आपने निकाली, जैसे 10th की फोटो कॉपी है, 12th की फोटो कॉपी है, अपने एक सेमेस्टर की फोटो कॉपी, सब में अपना साइन कर देना, सब में अपना साइन कर देना, सब में ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ देखो साफ साफ बोला, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, ओरिजिनल नहीं सबमिट करने हैं, ठीक है। ओरिजिनल अगर एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दिया तो कंपनी वापस नहीं करेगी, ध्यान रखना इस बात का। OBC को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी मैंने बता दिया है। अगर कोई बंदा जो है, अच्छा NOC देनी पड़ेगी, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो पहले से, सरकारी आदमी हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको NOC लगेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके बॉस देंगे आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया 1 साल का है, जो बाद में बढ़ जाएगा, आपके उसके ऊपर रहेगा, और ट्रांसफर आपको इंडिया में कहीं पे भी किया सकता है, लेकिन अभी आपको वहीं भेजेंगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था कि 80 किलोमीटर से दूरी की डिस्टेंस रहेगी, तो ये आपको करना पड़ेगा, चलो ठीक है, ये भी हो गया आपका।
और फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो दोस्तों इतनी थी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी, और बाकी मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये है वो सर्टिफिकेट ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। इसमें भरना पड़ता है अपना नाम, ये टाउन वाउन सब भर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, सब भर दिया। और ये आपका SC ST के लिए सर्टिफिकेट होता है। इतने सारे लॉ पे काम करती है SC, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के नियम बने हुए हैं भयंकर सारे, ठीक है। और ये भैया हो गया आपका EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया, है ना। तो उनको ये दिखाना पड़ता है, ये देखो कि 8 लाख रुपए से कम है, दिख रहा है, ये इस तरह से बताना पड़ता है। 5 एकड़ की ज़मीन नहीं है, 1000 स्क्वायर फीट में कुछ भी मेरा घर नहीं बना हुआ है, 100 स्क्वायर फीट कोई ज़मीन मैंने ली है किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, इस तरह से बताना पड़ता है। और इसको भाई ये बाकायदा साइन सिग्नेचर सब होता है इसमें सरकार के, ठीक है। और बस दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप मुझे बता सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो जाए ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैंने कुछ बातें शुरू में कही हैं, वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। देखिए समझ में आना बहुत ज़रूरी, ठीक है दोस्तों। अब मैं और समय नहीं लूँगा, आपने बहुत समय दिया मुझे। कोई भी डाउट हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। आपने देखा मैंने दिखाया ना पिछले वीडियो में, कोई भी कमेंट करता है मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट पे इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसा आएगा, सब मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, नौकरी लीजिए, और मुझे जरूर मैसेज करके ये बताइए कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है और मैं जा रहा हूँ देने, मुझे खुशी मिलेगी। आप में से जो ये फॉर्म भर देना मुझे जरूर बताइएगा सर मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे बहुत खुशी मिलेगी सच में। ऐसा लगेगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ बोलने में, समझाने में, जो मैं आपको कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ जाओ भविष्य में, पीछे मत अटके रहो, तो आपने उसका फायदा उठाया है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो अपना बड़ा भाई समझ के ये काम जरूर करिएगा, ठीक है। मेरी मदद करिए, कुछ लग जाने, आप कुछ बन जाएंगे, मेरी मदद है, बस वही मुझे मदद चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है लाइफ में आप मुझे बताइए, यहाँ पर कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको, है ना। जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए बिल्कुल बैठा हूँ। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुरक्षित रहिए, संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, और हमेशा हंसते रहो और अच्छे रहो।